Hello students, welcome back beta. Beta, let's continue the reading of the chapter 4th, The Enemy of Vistas. Vistas का जो 4th chapter है उसकी reading को continue करते हैं from this paragraph at page number 33. ठीक है, पेज नंबर 33 पे जो ये पैराग्राफ है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. वी हैव रेड आउट अप टू हियर मीन्स आई हैव अपलोडेड 4 वीडियोज़ रिलेटेड टू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, नाउ दिस इज़ द 5th लेक्चर, 5th वीडियो रिलेटेड टू रीडिंग. ठीक है, रीडिंग से रिलेटेड या हमारा कौन सा लेक्चर है? 5th लेक्चर है. तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं. इफ़ यू डिडंट वॉच दीज वीडियोज़ तो वॉच दीज वीडियोज़ फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट. इस पार्ट से कंटिन्यू करना बेटा, पहले वो वीडियोज़ देख लो. ठीक है, मैं लास्ट पॉइंट को थोड़ा टच करती हूँ. इन 2 or 3 sentences I will brief before you what we read out. In this chapter, Dr. Sadao, a Japanese doctor, operated on an American soldier during the Second World War. So this chapter represents Dr. Sadao's conflict of duties, Dr. Sadao's confusion regarding head and heart feelings. His heart was saying different and his head was saying in a different way, and how he balanced in both things and how he realized that what he must do first. ठीक है, कैसे वो दोनों के बीच में बैलेंस बना के डिसाइड करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए. ये इस चैप्टर का मेन थीम है. And the last point was he decided to operate on that enemy because he was a doctor. So this is the priority. This is the first duty of a doctor to save the life of a wounded or injured person. So he did the job of a doctor. तो सबसे पहले वो एक डॉक्टर की जॉब कर रहा है. So now at this point we are reading when he was trying to get the bullet out. जब वो कोशिश कर रहा है उसकी बुलेट जो उसे लगी है बैक पे पीछे उसे निकालने की कोशिश कर रहा है. ये हमारा लास्ट पॉइंट था. एंड हिज वाइफ आल्सो ट्राइंग टू हेल्प हिम. उसकी वाइफ है ना, शी वॉज आल्सो ट्राइंग टू हेल्प हर हस्बैंड. ठीक है, अपने हस्बैंड की जो है वो हेल्प करने की कोशिश कर रही है. तो यही आपका लास्ट पॉइंट था कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसे बुलेट मिल चुकी है, लेकिन नाउ ही वॉज कंसिडरिंग द सिचुएशन हाउ टू गेट इट आउट. किसे बाहर कैसे निकाल ले, ये बातें सोच रहे हैं. उस टाइम पे देखो क्या होता है. एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड. उसी मोमेंट पे हैना एकदम से चॉक्ड होता है. दैट ना ब्लॉक्ड, थ्रोट ब्लॉक्ड कम्प्लीटली. जैसे वो भी एकदम से घबराहट होने लग जाए, गला बंद हो जाए, सांस ना आए, तो इस तरह से उसे घबराहट होने लगी. लुक्ड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. उसने ऊपर की तरफ देखा कि उसकी वाइफ का फेस बिल्कुल सल्फर जैसे कलर का हो चुका है, येलोइश वाइटिश कलर का हो चुका है. मीन्स इट्स अपियरिंग दैट नॉट हैविंग ब्लड. तो डोंट फाइंड ही सेड शार्पली, बड़े शार्पली वो बोलता है कि बेहोश मत हो जाना. बिकॉज ही नोज दैट शी वॉज नॉट फैमिलियर विद दैट सिचुएशन, कि वो इस तरह की सिचुएशन से फैमिलियर नहीं थी. शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, सो डिडंट सी द ऑपरेशन ऑफ एनी पर्सन. तो इसलिए उसने किसी का ऑपरेशन नहीं देखा था. सो ही डिडंट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. लेकिन उस टाइम पे भी उसने, देखो उसकी वाइफ बड़ी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में, तब भी उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को नीचे नहीं रखा. एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट भी, जिससे वो एक्सप्लोर कर रहा था, उस बुलेट को निकालने की कोशिश कर रहा था. इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. उसने भाई वो अपने आप ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर मैं अब रुका ना तो सच में ये इंसान जो है वो अब मर जाएगा. शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिफ्ट एंड रैन आउट ऑफ द रूम. वो एकदम से उसने अपना हाथ जो है वो फेस पे लगाया और एकदम से जंप करके, मतलब हरिडली, लेपटॉप का मतलब क्या है यहाँ पे हरिडली. वैसे तो लीप होता है जंप करना, बट यहाँ पे हरिडली आप कहेंगे. हरिडली सी वेंट आउट ऑफ द रूम, रैन आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर चली गई. आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रैचिंग मीन्स होता है बेटा वॉमिटिंग. बाहर गार्डन में उसे उसकी वॉमिटिंग की आवाज़ आ रही थी. बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन अपने काम में वो कंटिन्यू रहा. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टमक, ही थॉट. वो सोचता है कि अच्छा होगा अपने स्टमक को खाली कर ले. ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि वो भूल गया था कि उसने पहले कभी ऑपरेशन नहीं देखा है. बट हर डिस्ट्रेस and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. अब जो बात बोल रहे हैं देखो उसको ध्यान से समझना. वो बाहर नहीं गया, बट इट डजेंट मीन ही वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड. तो ये मत समझो कि वो रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड नहीं है. ही वॉज नॉट हैविंग वरी रिगार्डिंग हिज वाइफ, कि उसके अपने वाइफ के रिगार्डिंग कोई टेंशन नहीं थी. ये लाइन वहाँ पे बताते कि उसे टेंशन थी, लेकिन उसकी डिस्ट्रेस, किसकी डिस्ट्रेस? हैना की सैडनेस. डिस्ट्रेस होता है सैडनेस और पेन.
कि उसकी जो सैडनेस थी, उसका जो पेन था, एंड हिज एन इनएबिलिटी, और वो जो बाहर नहीं जा पा रहा था भी, वो इनेबल था। इनेबल क्यों था? क्योंकि उसे पता था बाहर गया तो ये मर जाएगा, इसको छोड़ा तो अभी। वो उसको एकदम से, एट वंस का मतलब सडनली, एकदम से उसको इम्पेशेंट बना दिया। मतलब होता ना भी, वो बड़ा गुस्से की फीलिंग्स उसके अंदर आने लगी, और उसका बिहेवियर भी थोड़ा इरिटेबल हो गया, इरिटेटिंग फील कर रहा था। उस आदमी के लिए इरिटेटिंग फील कर रहा था, वो आदमी जो बिल्कुल डेड के जैसे उसके चाकू के नीचे पड़ा था। चाकू के नीचे मतलब चाकू नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे नाइफ का मतलब चाकू से नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट विच ही वॉज यूजिंग टू ऑपरेट ऑन हिम, उसे ऑपरेट करने के लिए जो यूज़ कर रहा था ना इंस्ट्रूमेंट, उनके लिए है। तो देखो ये चीज़ शो करती है ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, बट ही वॉज बिसाइड दैट ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर ऑल्सो। he realized his wife was in pain. He also realized that he was not able to go out because of that person, so he feel impatient, गुस्सा वो वहाँ पे फील करता है, और इरिटेटिंग जो वहाँ पे फील करता है उस आदमी के लिए। चलिए आगे देखिए क्या हुआ। दिस मैन ही थॉट, वो कहता है कि भाई ये इंसान, देर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, मुझे नहीं पता भी क्या रीज़न है कि आदमी जो है वो जिंदा रहेगा या जिंदा रहना चाहिए, बट समथिंग इज़ मिस्टीरियस हियर। ये आई एम नॉट एबल टू लिव द प्लेस, एंड बिसाइड दैट आई एम ट्राइंग टू सेव दैट पर्सन, सो देर इज़ अ पर्टिकुलर स्पेशल रीज़न बिहाइंड सेविंग दिस पर्सन। किस इंसान को भाई बचाने के पीछे कुछ मिस्टीरियस तो हैं, ठीक है। गॉड मीन्स गॉड आल्सो वांटेड दिस पर्सन मस्ट बी सेव्ड, कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि आदमी बचना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। अनकॉन्शियस मतलब ही इज़ नॉट अवेयर व्हेन ही वाज थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स, बड़े ही अनकॉन्शियस सिचुएशन में, कि वो अवेयर नहीं है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तो अनकॉन्शियसली ये थॉट उसे एकदम से रूथलेस का मतलब होता है बेटा रूड बना देता है। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली हरिडली, जैसे गुस्से में पटकते हो ना चीज़ों को, इसीलिए तो वो थोड़े जल्दी करने लग जाता है, थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो गया उसका। इन हिज ड्रीम द मैन मून्ड, अब भी बंदा बेशक से वो है उसको ऑपरेट कर रहा है तो बेहोश बेशक से, लेकिन उसे पेन तो हो रहा है ना, तो वो आदमी दर्द से कराता है। मूंड का मतलब होता है बेटा क्राई ड्यू टू पेन, दर्द से कराना। बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाव ने उसकी तरफ बिल्कुल अटेंशन नहीं दी। हीड का मीनिंग होता है बेटा अटेंशन। सदाव ने कोई अटेंशन नहीं दी एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, थोड़ी सी बस उस पर मटरिंग की। मटर होता है विस्पर, बड़बड़ाया उस पर। ग्रोन ही मटर्ड, वो कहता है हाँ कराओ, तुम कराओ पेन से। ग्रोन इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर, मतलब इसमें मेरी गलती नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा, तुझे ही बचाने के लिए कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट, देखो साथ में वो ये भी कहते हैं इनफैक्ट तो मुझे ये भी नहीं पता मैं ये कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। देखो मेन तो हमें तो पता है कि वो क्यों कर रहा है, लेकिन वो खुद पजल है। ही वॉज ट्राइंग टू सेव एन एनिमी, बट ही वॉज नॉट ट्राइंग टू सेव एन एनिमी, ही वॉज ट्राइंग टू सेव अ ह्यूमन बींग, द ह्यूमन बींग हेल्पलेस पर्सन हु वॉज इंजर्ड, दिस वॉज द रियलिटी। चलिए डोर ओपन, दरवाज़ा खुला। देर वॉज हैना अगेन, हैना फिर से थोड़े कंफर्टेबल फील कर रही थी, फिर वापस आ गई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, अगर आपको याद हो तो उसने एनेस्थेटिक के रिगार्डिंग कहा था, तब भी वो उसको जो है घबराहट हुई थी, हर थ्रॉट वॉज चॉक्ड एंड शी वेंट आउटसाइड फॉर वॉमिटिंग। तो वो एंट्री करते ही एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ की जैसे पूछती है भी कहाँ एनेस्थेटिक, बिकॉज शी नोज दैट शी हैज़ टू बी गिवन दैट वन टू द पेशेंट को वो देनी है उसे। एंड सदा मोशन विद हिज चिन, मोशन गिव इंडिकेशन, इशारा करना उसने अपनी चिन से, मतलब बोला नहीं कुछ, काम में इतना अनक्रोज्ड है, इशारा करके बता दिया कि इधर है। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ तुम वापस भी आ गई। दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिल, अब ये इंसान है ना हिलना भी शुरू हो गया। अगर आपको याद हो देखो यहाँ पे उसने मॉर्निंग की थी तो दर्द से करा रहा था, तो कहता भी अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। सी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसने हाथ में बोतल उठाई और कॉटन ली हाथ में। बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क्ड, वो ये भी पूछती है कि भी मैं कैसे करूँगी। देखो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हैना वाज अ डॉक्टर, बोथ ऑफ दैम मेट इन अमेरिका, इट मीन्स बोथ ऑफ वर डूइंग द सेम, दे वर इन द सेम प्रोफेशन एंड दे वर डूइंग स्टडी ऑफ द सेम स्ट्रीम, की सेम स्ट्रीम की ही वो पढ़ाई कर रहे थे। एंड दिस थिंग गिव द क्लियर इंडिकेशन दैट शी वॉज नॉट अ डॉक्टर, क्योंकि वो कहती है हाउ शैल आई डू इट, कि मैं भी कैसे करूँगी, आई डोंट नो, इट मीन्स वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है। बेशक से वो भी कॉलेज में मिले थे, तो कॉलेज में आपकी अलग अलग स्ट्रीम होंगी, अलग अलग कोर्सेज होंगे, तो वहाँ वो डिफरेंट कोर्स उन्होंने किया है। देर इज़ नो इंडिकेशन व्हाट शी डिड, यहाँ कोई इंडिकेशन है, बट मैं कुछ बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। चलिए
सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, उसने सिंपली कुछ नहीं किया, कॉटन को सैचुरेट किया, सैचुरेट देन यू कैन से तो मेक इट वेट विद द हेल्प ऑफ दैट मेडिसिन, जो वो मेडिसिन उसने ली थी उससे थोड़ा गीला किया, उसमें कॉटन पे वो लगाई थोड़ी सी और उसके नोस्ट्रिल्स के पास ले गई, पेशेंट के नोस्ट्रिल के पास से। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। देखो एनेस्थेटिक सबको पता होगा ना, मेडिसिन विच इज़ यूज्ड टू मेक समवन अनकॉन्शियस, किसी को जो है बेहोश करने के लिए जो यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक, एनेस्थेसिया भी बोलते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक। अब सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट दैट इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। अब सदाव बिना एक पल भी रुके अपना जितना उसका कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लिकेट, जो उसका कॉम्प्लिकेटेड वर्क था उसके बारे में वो बताता है। व्हेन ही ब्रीज बैडली मूव इट अवे अ लिटल, मतलब वो ये नहीं कि काम छोड़ के उसको सिखाने लगा कि भाई कॉटन को ऐसे लगाओ ऐसे हटाओ, नहीं, अपने काम में बिजी है, अनग्रोज्ड है, कंटिन्यू कर रहा है और साथ साथ बताता है कि जब ये भाई तेते सांस लेने लगे तो इसको थोड़ा सा दूर कर लेना, आ लिटल समझते हो ना, थोड़ा सा। शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन एंड इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, सी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। देन शी क्राउज्ड हडल्ड, वो बिल्कुल उसके फेस के पास है, यंग अमेरिकन के फेस के पास बिल्कुल दुबक जाती हैं। एंड इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, फुल ऑफ पिटी, दया से भरा हुआ बिल्कुल पतला सा फेस था, बिल्कुल कमज़ोर नज़र आ रहा था वो। शी थॉट एंड लिप्स वर ट्विस्टेड, वो ऐसा सोच ही रही थी, जो उसको देख रही थी कि बेचारा कितना, बेचारा मीन्स अ वर्ड वी कैन यूज़ फॉर दैट, पिटीफुल। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके लिप्स भी बिल्कुल ट्विस्ट थे। इट मीन्स द मैन वो सफरिंग, ट्विस्टेड मतलब फोल्डेड थे, इसका मतलब आदमी को दर्द हो रहा था। वेदर ही न्यू इट और नॉट, बेशक से वो बेहोश था लेकिन उसे पेन तो हो रहा था। वॉचिंग हिम सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू। उसको देख के एकदम से वो हैरान हो जाते कि जो कहानियाँ उन्होंने प्रिजनर्स की सफरिंग्स के रिगार्डिंग सुनी है वो सच हैं। देखो यहाँ तक वो एनेस्थेटिक नहीं देगी, यहाँ तक तो बस उसकी थिंकिंग चलेगी कि आफ्टर सीइंग दैट पर्सन, आफ्टर गोइंग नियर टू दैट पर्सन, व्हाट डिड शी थिंक, वो क्या सोचती हैं, ठीक है, रिगार्डिंग दो सफरिंग्स गिवन टू द प्रिजनर्स, ठीक है, उन सफरिंग्स के बारे में, उन पेन के बारे में जो प्रिजनर ऑफ वॉर को दिए जाते हैं, प्रिजनर्स को दिए जाते हैं, सिर्फ ये थिंकिंग है उसकी और कुछ नहीं है। देखिए क्या सोचती है वो। तो पहला तो उसने ये सोचा कि भाई जो प्रिजनर्स को जो पेन, जो दर्द, जो दुख दिया जाता है वो सच है, उसको देख के उसे लगता है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाय द वर्ड ऑफ ए माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड। वो कहते हैं कि हालांकि ये सारी जो बातें हैं ना ये रूमर के जैसे आती हैं, फ्लिकर पार्टिकल आप कह सकते हैं। वैसे तो देखो फ्लिकरिंग होती है, जैसे भाई वो है लैंप जल रहा है, फ्लिकरिंग कर रहा है, मतलब उसकी बातें आपकी क्या हो रही है, हिल डुल रही है। लेकिन यहाँ फ्लिकर ऑफ रूमर का मतलब है पार्ट्स ऑफ और फीलिंग्स ऑफ रूमर, ठीक है, पार्ट ऑफ रूमर की, ये तो उसके रूमर के पार्ट हमें लगते हैं उस टाइम पे तो कि नहीं ये सच नहीं है, ये रूमर्स हैं, अफवाह जिसे बोलते हैं। और जो ऐसे ही कोई मतलब बोल देता है, जिसका जो मन में आता है वो बोल देता है। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा हम उनका अपोज करते हैं। ये वो सोच रही है, कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है अपोज करना, ठीक है, हमें हमेशा उससे जो है वो अपोज सोचते हैं, हम उनसे हमेशा डिसएग्री होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टेड डिसएग्री सिचुएशन को भी बोलते हैं कि आप उन बातों से सहमत ना हो, ना उनसे उल्टा सोचना। And in the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy at their liberation. और न्यूज़पेपर में वो हमेशा ही पढ़ती हैं कि रिपोर्ट आती हैं कि जहाँ कहीं भी जापानीज़ आर्मी जाती है, लोग उन्हें बड़े ही ग्लैडली, हैप्पीली, बड़ी खुशी के साथ उनको रिसीव करते हैं और बड़ी जॉय के साथ जो है उनके लिबरेशन के रिगार्डिंग जो है आवाज़ें लगाते हैं, ठीक है, क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, उनकी आज़ादी पे, उनकी जीत पे, लिबरेशन यहाँ पे उनकी विन, जीत, उनकी जीत पे वो ज़ोर ज़ोर से जो है वो चिल्लाते हैं, खुश होते हैं, जैसे बोले भाई डैश डैश की जय हो, भी डैश डैश, भी जो भी उनके लिए जो स्लोगन्स वगैरह यूज़ करें, नारे वगैरह लगाएं, तो इस तरह से लोग उनको रिसीव करते हैं। ये देखो दोनों किसका कंपैरिजन कर रही है, द एनिमी ही इज़ एन अमेरिकन एंड ही वॉज टॉर्चर्ड बाय जापानीज़ आर्मी, भी उसे टॉर्चर किसने किया, जापानीज़ आर्मी ने किया। तो वो वहाँ पे उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि जापानीज़ आर्मी को देखो हम कितना अच्छा समझते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, एंड दैट जापानीज़ आर्मी टॉर्चर्ड दिस अमेरिकन,
आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये उसकी ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स आ रही हैं, उसकी काइंडनेस वहाँ पे शो हो रही है कि कितनी काइंड लेडी है, एक कितना मतलब उसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉट फॉर एन अमेरिकन, एक अमेरिकन के लिए नहीं, एक ह्यूमन बीइंग के लिए। देखिए अब वो आगे कहते हैं, बट समटाइम्स ही रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फought सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया। लेकिन कई बार वो उस जनरल टाकिमा जैसे लोगों को भी याद करते हैं। देखो जनरल टाकिमा आगे आएगा, जनरल जिसका ट्रीटमेंट कर रहा है डॉक्टर सदाओ, ठीक है, उसके बारे में भी वो याद करती हैं कि वो कैसे घर पे अपनी वाइफ को पीटता है, कितने क्रूअल मैनर में, ठीक है, क्रूअली इन अ क्रूअल मैनर। दो नो वन मेंशन्ड इट, हालांकि किसी ने इसको मेंशन नहीं किया, मतलब जो रिपोर्ट्स होती है न्यूज़पेपर में वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करते। न्यूज़पेपर रिपोर्टर ये थोड़ी लिखेंगे भी फ़लाँ जनरल या फ़लाँ सोल्जर ने या फ़लाँ मिनिस्टर ने अपनी वाइफ को पीट दिया, मतलब भाई लिखते हैं, बट जो अगर कोई ब्रेव पर्सन है तो उसके लिए पॉजिटिव ही तो बोला जाता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की होती है, तो जो वो चाहते हैं न्यूज़पेपर वाले वही लिखते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि देखो इस बारे में कभी मेंशन भी नहीं होता। और उसे कैसे पता है ये बात? बिकॉज सदाओ इज़ डूइंग द ट्रीटमेंट ऑफ जनरल, ही यूजुअली विजिट एट हिज होम, अक्सर उसके घर पे जाता है। सो ही नोज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इसलिए वो जानता है। एंड ही टोल्ड ऑल दीज थिंग्स टू हना, है ना, और यही सारी बातें उसने किसको बताई हुई हैं? अपनी वाइफ को बताई हुई है, हैना को। चलिए, तो जो अपनी वाइफ को इतनी बुरी तरह से पीट सकता है और जिसके बारे में कोई बताता भी नहीं है, नाउ क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसने मंचूरिया की बैटल को जीता है। ही हैड फोर्ट सो विक्टोरियस, बड़ी बहादुरी के साथ मंचूरिया की लड़ाई जीती है। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, अब देखो कितनी लॉजिकल बात कर रही है, एक आदमी जो कि एक औरत के साथ इतना क्रूअल हो सकता है, और वो भी अपनी वाइफ के साथ जिसके साथ की इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस? तो ये इस जैसे इंसान के लिए, इस जैसे से मतलब अमेरिकन जैसे के लिए, तो वो कितना उसके लिए क्रूअल हो सकता है? अपनी वाइफ को इतनी बुरी बेरहमी से पीट सकता है, तो इसको तो कितनी बेरहमी से पीटा होगा, क्योंकि इसके साथ तो इमोशंस भी नहीं जुड़े हुए। ही इज़ एन एनिमी। गेटिंग द पॉइंट? तो इन सारी बातों को याद करिए। कब याद करिए ये सारी बातें? व्हेन शी वॉज गिविंग एनेस्थेसिया टू हिम, ठीक है, एनेस्थेटिक टू हिम, जब वो उसे क्या दे रही थी? एनेस्थेटिक दे रही थी। एट दैट टाइम शी वॉज थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। नाउ व्हाट हैपेंड, देखिए आगे। शी होप्ड एनेक्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, लेकिन एकदम से वो मतलब होता है ना भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना, तो एकदम से सोचते नहीं नहीं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भी जो मैं सोच रही हूँ ना कि भी प्रिजनर्स को कैसे टॉर्चर किया जाता है, इसके साथ ऐसा नहीं है। इस होप के साथ, एनेक्शियसली इन वर्डनेस, कि नहीं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसको टॉर्चर नहीं किया गया। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। उसी पल उसे दिखाई दिए गहरे रेड कलर के मार्क। स्कार्स का मतलब क्या है पे? मार्क, नेक के नीचे और उसके कान के पीछे, मतलब उसकी नेक के ही आसपास से जो उसका वो था फेस के नीचे, उसे रेड स्कार्स दिखाई दिए। अब दो स्कार एकदम से, भाई दिस थिंग गिव द क्लियर इंडिकेशन दैट द पर्सन वाज टॉर्चर्ड। अब वो चीज़ें क्या, उस स्कार्स का मीनिंग क्या है कि वो आदमी क्या हुआ है? भाई उसका टॉर्चर हुआ है। दो स्कार्स हैं। सी मरमर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, अब अपने हस्बैंड को बताते हुए कहते कि देखना ये मार्क। बट ही डिडंट आंसर, लेकिन उसके हस्बैंड ने कोई अटेंशन नहीं दी। क्यों? एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी, क्योंकि उस टाइम पे जब वो उसको एनेस्थेटिक दे रही थी, उसने फील किया कि उसकी इंस्ट्रूमेंट का जो आगे वाला पार्ट था वो किसी हार्ड चीज़ को हिट कर रहा था। अभी फ्लैश में उसको मार रहा है तो हार्ड चीज़ वहाँ पे इट्स ऑब्वियस, इट्स अ हिटिंग द बुलेट। किसको हिट कर रहा था? बुलेट को। तो किसी हार्ड थिंग को हिट कर रहा है और बड़ी खतरे वाली जगह है, क्योंकि वो प्लेस कहाँ है? बिल्कुल किडनी के पास में, ठीक है। चलिए, ऑल थॉट लेफ्ट हिम, उसने सारे उसके माइंड में जो भी चल रहा था उसने सब कुछ छोड़ दिया था। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, सिर्फ खुशी फील कर रहा था, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। देखो खुशी फील करने का मेन रीज़न क्या था? क्योंकि वो अब क्या होने वाला था? सक्सेसफुल होने वाला था। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स से प्रॉबिंग करता है। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, प्रोब्ड का मतलब सर्च्ड, अपने फिंगर से ऐसे ढूंढने लगता है डेलिकेटली, डेलिकेटली इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर। इंस्ट्रूमेंट उसने रख दिया बिकॉज इट वॉज नियर द किडनी, क्योंकि वो किडनी के पास था। एंड इट कुड बी डेंजरस, जब थोड़ा सा सिचुएशन जो थी वो खतरनाक हो सकती थी, इसलिए उसने इंस्ट्रूमेंट को रख के और फिंगर से प्रॉबिंग करने लग गया।
डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। हालांकि वो ह्यूमन बॉडी के हर एक एटम से फैमिलियर था। देखिए उसके टैलेंट को दिखाता है कि वो ह्यूमन बॉडी के हर एक एटम से क्या था, फैमिलियर था। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge। उसके जो वो अमेरिकन प्रोफेसर भी जहाँ पे उसने पढ़ाई की, एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने उनको इस नॉलेज के रिगार्डिंग क्या कहा था। देखना, बात को सुनना, बहुत अच्छी बात कहेगा वो। जो प्रोफेसर है उसने कहा, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन। कि अगर ह्यूमन बॉडी को की नॉलेज को इग्नोर करके कोई सर्जन सर्जरी करता है तो ये उसका कार्डिनल सिन है। कार्डिनल का मतलब है सबसे बड़ा, सीरियस पाप, ठीक है, हम कहें सबसे बड़ा पाप है ये। कि अगर सर्जन को कोई नॉलेज नहीं है ह्यूमन बॉडी की और सर्जरी करने के लिए खड़ा हो जाए तो वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा पाप कर रहा है। आगे सुनिए, इससे अच्छी बात आगे भी कहता है। He had thundered at his classes year after year। यही बात, वो थंडर्ड होता है क्राई अ लॉट, जोर जोर से चिल्ला के कहना। यही बातें वो हर साल हर साल जितने भी स्टूडेंट आते थे उनके सामने यही बातें चिल्ला चिल्ला के हर एक क्लास में यही बात बोलता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट। कि हमेशा ऑपरेशन उस तरीके से करो कि वो बॉडी आपने ही बना रखी है। मतलब आपको बॉडी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और बॉडी की पूरी नॉलेज भी ऐसे होनी चाहिए कि वो बॉडी तुमने ही बना रखी है, किसी और ने नहीं बना रखी है। आपने हाथ पैर सब कुछ आपने लगा रखे हैं। एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। अगर आप ऐसा करके नहीं करते तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप उस इंसान का क्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स ही understood these things and he got the knowledge regarding the human body। उसने ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग पूरी नॉलेज गेन की। एंड नाउ एट प्रेजेंट ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही नोज अबाउट द एवरी एटम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बात बताई उसके टैलेंट की, और ये उसने सीखी कहाँ से, अपने ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर से, जो ये कहते थे कि सर्जन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इफ विदाउट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी अ सर्जन इज ऑपरेटिंग ऑन समवन, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज़ ओनली डूइंग मर्डर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे से सुनिए। यही तो शायद हमारी लाइव क्लास में यही तक हुआ था बेटा, 5th लेक्चर। चलिए आगे वाला हम जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी। हमारा 5th लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ नॉट क्वाइट। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। इफ़ एनीवन इज़ हैविंग डाउट सेंड मैसेज टू मी।